अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 1.4 हम करने जा रहे हैं आज। आपके सामने क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.4 के दो क्वेश्चंस हैं, आगे उनके पार्ट्स हैं, तो हम वन बाय वन सारे पार्ट्स करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखें, फाइंड द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर्स हमें दिए हुए हैं और उनका हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट्स फाइंड करने हैं, लेकिन जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं वो उनके ऊपर डिफरेंट पावर्स हैं, तो उन पावर्स को हमने हल करना है। उसके बाद फिर रियल और इमेजिनरी पार्ट्स हमने उनको सेपरेटली लिख देना है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस विद कॉम्प्लेक्स कोएफिशिएंट्स फॉर W एंड Z। W और Z जो अननोन्स है ये फाइंड करना है, हमने सॉल्व करना है साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को। ये हम करेंगे वन बाय वन। क्वेश्चन नंबर 1 जो है रियल इमेजिनरी पार्ट फाइंड करने वाला, पहले हम ये देख लें। इसका फर्स्ट पार्ट देखें, 8 - 3 आयोटा का होल स्क्वायर है, तो इसको करते हैं हल। ये जो पावर है ये होल स्क्वायर है, a - b का होल स्क्वायर फॉर्म बन रही है। फार्मूला क्या है, a - b का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ये फार्मूला है, ये फार्मूला इधर अप्लाई कर देते हैं। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और इधर माइनस है इधर प्लस है तो इधर भी प्लस आएगा, अगर इधर माइनस हो तो इधर भी माइनस आएगा। ये दो फार्मूलाज मैंने इकट्ठे लिख दिए, तो माइनस है तो इधर माइनस आ जाएगा, -2ab। एट का स्क्वायर 64 और 3 का स्क्वायर 9, 7 आयोटा का स्क्वायर बन गया। ये तीन नंबर्स जो है 2 8 बार 16, 16 3 बार 48, 48 बन गया। ये 8 3 बार 24, 24 2 बार 48 आयोटा। -64 प्लस 9 आयोटा स्क्वायर की जगह पे हमेशा -1 -48 आयोटा। अब 64 और ये क्या बनेगा, प्लस माइनस माइनस -9 -48 आयोटा। ये दोनों क्या है, सिमिलर टर्म्स है, रियल पार्ट्स है, कांस्टेंट्स हैं। इन दोनों को करें आप, 64 में से 9 माइनस हो रहा है, ये आ जाएगा 55 -48 आयोटा। ये अब हमारे पास जो है एक रियल कॉम्प्लेक्स नंबर आ चुका है अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में। पावर को हमने खत्म कर दिया, सॉल्व कर लिया। अभी एक रियल पार्ट है प्लस ये माइनस इमेजिनरी पार्ट है, तो हमने रियल इमेजिनरी पार्ट ही बताना था ना, तो इसका आप बता दें अब रियल पार्ट क्या है। चलें हम थोड़ा सा और इसको पहले जी का नाम दे देते हैं, थोड़ा सा मैथमेटिकल फॉर्म में लिख देते हैं, ज़रा सिंबल्स का यूज़ कर लेते हैं। इसका सिंपल रख देते हैं जी। अब रियल पार्ट क्या है इसका, रियल पार्ट ऑफ जी, इसका नाम हमने जी रखा है इस कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो कॉम्प्लेक्स नंबर जी जो है इसका रियल पार्ट क्या है और इमेजिनरी पार्ट क्या है। रियल पार्ट बन गया 55 और इमेजिनरी पार्ट बन गया -48। आयोटा नहीं आपने साथ लिखना, आयोटा के साथ जो नंबर होता है उसका कोएफिशिएंट, उसे कहते हैं रियल और इमेजिनरी पार्ट्स होते हैं। ये 5 + 3 आयोटा का होल इनवर्स है, पावर -1 है, इसको अब हल करना है। तो ये पावर -1 को हम पॉजिटिव करने के लिए इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं, बटे के नीचे ले जाते हैं, ये बन जाएगा 1 + 3 आयोटा की पावर 1 है, तो पावर 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब ये बटे के नीचे आ गया है आयोटा यानी कॉम्प्लेक्स नंबर, तो बटे के नीचे कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाए तो मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है कि आपने रूल अप्लाई कर देना है। तो हेयर रूल अप्लाइज। रूल क्या है जी, कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करके हल कर लेना। लें जी, 1 मल्टीप्लाई बाय समथिंग नो चेंज, नीचे डिफरेंस फार्मूला,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नीचे 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9 और आयोटा स्क्वायर की जगह पे मैं डायरेक्ट ही -1 पुट कर रहा हूँ। 5 माइनस 3 आयोटा ओवर 25 माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस 9 1 सा 9। 5 माइनस 3 आयोटा ओवर 25 जमा 9 क्या होगा 34। अब आप 5 के नीचे भी 34 लिख दें और 3 के नीचे भी 3 ओवर 34 आयोटा। आपस में कटिंग नहीं होती, तो ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब हम इसका रियल पार्ट लिखते हैं। वैसे लिख लें जैसे हमने कहा था रियल पार्ट, ये ऐसे लिख लें इंग्लिश में रियल पार्ट, दोनों तरीके ठीक है। और इमेजिनरी पार्ट आपकी मर्जी, आप इस तरह सिंबल्स यूज़ करना चाहते हैं या ऐसे लिखना चाहते हैं, दोनों ठीक है। 5/34 और -3/34 ये हमारे आंसर है। पार्ट नंबर 3 क्या है 4 माइनस 5 आयोटा क्या पावर -1। इसको हम पॉजिटिव कर लेते हैं बिल्कुल जैसे भी हमने पार्ट नंबर 2 किया है। 1 ओवर 4 माइनस 5 आयोटा। अब रूल अप्लाई होगा बटे के नीचे, चूँकि आयोटा आ गया है, कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया, तो रूल अप्लाई होगा। कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी। 1 मल्टीप्लाई बाय समथिंग नो चेंज। नीचे डिफरेंस फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ट्वेंटी फाइव आयोटा स्क्वायर बन गया और नीचे जो है आयोटा स्क्वायर की जगह पे क्या पूरा आ जाएगा -1 प्लस 25 16 प्लस 25 41 41 को लहदा लिख लेते हैं दोनों के नीचे एज यूजुअल। अब ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट। इसका आंसर आप लिख लें। इसको चाहे तो जी का नाम दे लें कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर अगर जी है, हम इसका नाम रखते हैं, सिंपल रखते हैं जी। तो फिर रियल पार्ट क्या होगा जी का और इमेजिनरी पार्ट क्या होगा जी का। रियल पार्ट होगा 4 ओवर 41 कामा इमेजिनरी पार्ट होगा 5 ओवर 41। पार्ट नंबर 4 माइनस 3 आयोटा की पावर -2 है। इस पावर को भी हम पॉजिटिव कर देते हैं पहले रेसिप्रोकल करके। 1 ओवर 4 माइनस 3 आयोटा का स्केयर बन जाएगा नीचे आ गया। अब नीचे आपने स्केयर वाला फार्मूला लगा देना जैसे हमने फर्स्ट पार्ट पे किया था, स्केयर वाला फार्मूला लगाया था होल स्केयर वाला। a माइनस बी का होल स्केयर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। वन ओवर 4 का स्केयर बन गया 16, 3 का स्केयर 9, 7 आयोटा स्केयर माइनस 2 4 बार 8, 8 3 बार 24 आयोटा। सिक्सटीन प्लस 9 आयोटा स्केयर की जगह पे -1 और -24 आयोटा। ये बन गया 16 माइनस 9 -24 आयोटा। 16 में से 9 माइनस कर दें
ये आ जाएगा 7 माइनस 24 आयोटा। आप ये देखें बटे के नीचे कॉम्प्लेक्स नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में, लेकिन बटे के नीचे है, तो यहाँ पे रूल अप्लाई करेंगे हम लोग। रूल क्या है जी? कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी। 7 प्लस 24 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी। 7 मल्टीप्लाई बाय समथिंग, नो चेंज। और नीचे डिफरेंट फार्मूला 7 का स्क्वायर माइनस 24 आयोटा का होल स्क्वायर। यह आ जाएगा 7 प्लस 24 आयोटा ओवर 7 का स्क्वायर क्या होता है 49 माइनस 24 का स्क्वायर क्या होगा, कैलकुलेटर से आप देख लें, 576 आयोटा स्क्वायर। 7 प्लस 24 आयोटा ओवर 49 और माइनस 576 आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1। 7 प्लस 24 आयोटा ओवर 49 प्लस में आ जाएगा 576 माइनस माइनस प्लस 7 प्लस 24 आयोटा ओवर 576 और 49 को प्लस करें तो आ जाएगा 9 प्लस 6 5 7 और 4 11 असल 1 5 और 1 615। अब 7 बटा 615 जमा 24 बटा 615 आयोटा। हमने रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को अलग-अलग कर दिया। अब ये कटिंग नहीं होती, तो ये हमारा रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है। तो हम इधर लिख लेते हैं कि रियल पार्ट क्या होगा और इमेजिनरी पार्ट क्या होगा इसका। रियल पार्ट आ गया 7 ओवर 615 और इमेजिनरी पार्ट आ गया 24 ओवर 615। आगे पार्ट नंबर 5 देखें। यहाँ भी फ्रैक्शन में है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर फ्रैक्शन में है और वो इनवर्स है, पावर नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव कर लेते हैं सबसे पहले रेसिप्रोकल करके। 4 प्लस 3 आयोटा को ऊपर लिख लेते हैं और 3 प्लस 2 आयोटा को नीचे। अब होल पावर 1 मान जाएगी तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है। चले आपको दिखाने के 1 पावर अंडरस्टूड है वो लिखते नहीं। अब बटे के नीचे कॉम्प्लेक्स नंबर है तो रूल अप्लाई हो जाएगा। 4 प्लस 3 आयोटा ओवर 3 प्लस 2 आयोटा मल्टीप्लाई बाय साइन बदल के 3 माइनस 2 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी। अब ऊपर आप मल्टीप्लाई कर दें एज यूजुअल जैसे मल्टीप्लाई करते हैं। पहले 4 जो है होगा मल्टीप्लाई दोनों के साथ 3 आयोटा भी। 4 3 बार हो गया 12 और 4 2 बार 8 आयोटा, 3 3 बार 9 आयोटा और 3 2 बार 6 आयोटा स्क्वायर। बटे के नीचे क्या आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। -8 प्लस 9 क्या होता है 1 आयोटा और -6 आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 ओवर 3 का स्क्वायर 9 और 4 का 2 का स्क्वायर 4 आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1। 12 प्लस 1 आयोटा, यहाँ आगे आयोटा लिख सकते हैं, माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा और नीचे 9 प्लस 4 12 और 6 18 जमा आयोटा ओवर 9 10 और 3 13। अब 18 के नीचे भी हम लिख लेते हैं 13 और इधर 1 ओवर 13 आयोटा। कटेंगे नहीं हो रही तो फिर हमारा यही होगा रियल पार्ट। अब साथ इमेजिनरी पार्ट जीरो, अगर इसका नाम हम जीरा दें तो 18 बटा 13 और इमेजिनरी पार्ट 1 ओवर 13।
तो ये हमारे रियल और इमेजिनरी पार्ट्स हो गए। अब वो आ गया हमारा 6 पार्ट। इधर देखें पावर क्या है -2, इसको भी हम पॉजिटिव कर सकते हैं बड़ी आसानी से अगर हम इसको रेसिप्रोकल कर लें तो 2 प्लस आयोटा ओवर 2 माइनस आयोटा। रेसिप्रोकल किया तो पावर क्या होगी पॉजिटिव। अभी पावर को अप्लाई कर दें, वैसे भी हो सकता है, और अगर हम पावर को भी हल ना करें बल्कि ब्रैकेट को हल कर लें तो इस तरह भी हो सकता है। तो हम ऐसा करते हैं, अभी पावर को नहीं हल करते, हम ब्रैकेट के अंदर जो फ्रैक्शन है बटे के नीचे आयोटा उसको हम हल करते हैं, रूल अप्लाई कर देते हैं ब्रैकेट के अंदर ही। 2 प्लस आयोटा ओवर 2 माइनस आयोटा, और इसको साइन बदल के 2 प्लस आयोटा और 2 प्लस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड। बाहर जो स्क्वायर है इसको अभी हम नहीं छेड़ेंगे। अब 2 प्लस आयोटा को आपस में मल्टीप्लाई कर दें, चाहे तो फार्मूला बना के कर दें, दोनों तरीके ठीक है। चलो हम सिंपल मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। 2 2 बार 4, 2 1 बार 2 आयोटा जमा आयोटा इंटू 2 आयोटा और आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर। नीचे डिफरेंस फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बाहर जो होल स्क्वायर है उसको हमने एज इट इज रखना है। अभी 4 प्लस 2 जमा 2 4 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर अभी -1 आ गया, और नीचे आ गया 2 का स्क्वायर 4 और आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1। 4 में से 1 3 जमा 4 आयोटा ओवर 4 सारी होल स्क्वायर भी तो है ना हमारा, उसको नहीं छोड़ना, और नीचे 4 जमा 1, बाहर क्या है होल स्क्वायर। 3 जमा 4 आयोटा बटा 5 का होल स्क्वायर। अब देखें ये वो अपना स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई है, तो अब हम स्क्वायर को अप्लाई कर देते हैं। 3 का स्क्वायर, ये प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्म बनी हुई है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ओवर 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 7 आयोटा स्क्वायर प्लस 2 3 बार 6, 6 4 बार 24 आयोटा ओवर 25। 9 प्लस 16 की जगह 16 आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 प्लस 24 आयोटा ओवर 25। ये आ जाएगा 9 माइनस 16 प्लस 24 आयोटा ओवर 25। अब रियल इमेजिन ये दोनों सारी रियल पार्ट्स हैं, एक जैसे रखना, इनको सम करें। 9 माइनस 16 क्या होता है, 16 में से 9 माइनस करें तो क्या आएगा -7 और प्लस 24 आयोटा ओवर 25। अब बटे पर 1 कर दें, -7 ओवर 25 प्लस 24 ओवर 25 आयोटा। अब इसका रियल पार्ट लिख दें, इसका हम सी का नाम दे देते हैं और इसको और साथ इमेजिनरी पार्ट भी लिखते हैं। रियल पार्ट आ गया -7 ओवर 25 और इमेजिनरी पार्ट आ गया 24 ओवर 25। लास्ट पार्ट है, बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे भी हमने किया था। इसमें तो पावर ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो इसमें रेसिप्रोकल करने की जरूरत भी नहीं है, डायरेक्ट हम ब्रैकेट के अंदर जो टर्म्स हमको हल कर लेते हैं, स्केयर को भी रहने देते हैं। बस ये दूसरे तरीके से भी हो जाता है, अगर हम स्केयर शुरू में अप्लाई कर दें ऐसे भी हो जाता है। चलें इसको दूसरे तरीके से करते हैं, हो सकता है ये किसी को ज़्यादा ईजी लगे। हम स्केयर को अप्लाई कर देते हैं, 1 माइनस 2 आयोटा, वापस को लहदा कर देते हैं ओवर 1 प्लस आयोटा, दोनों के ऊपर स्केयर अप्लाई कर देते हैं। अब स्केयर वाला फार्मूला लगा दें, ए स्केयर प्लस बी स्केयर
माइनस 2ab। तो मैथ में बहुत से सवाल होते हैं जो कई तरीक़ों से हो सकते हैं, 4 5 तरीक़ों से हो सकते हैं। सारे तरीके ठीक होते हैं जब तक मैथ के रूल्स वायलेट ना हो, तब तक वो सारे तरीके ठीक होते हैं। रूल्स के अंदर रहते हुए हम बहुत से तरीक़ों से सवाल कर सकते हैं। एक ही सवाल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इधर प्लस है तो प्लस ही आएगा, प्लस 2ab। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 7 आयोटा स्क्वायर, तो 2 बार 4 आयोटा। 1 का स्क्वायर 1 प्लस आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 आ गया और प्लस 2 आयोटा बन गया। 1 प्लस 4 आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 और -4 आयोटा, और बटे के नीचे ये 1 और -1 कट गए, 2 आयोटा रहेगा। 1 -4 आयोटा ओवर 2 आयोटा, यह आएगा -3 -4 आयोटा ओवर 2 आयोटा। अब देखें जी, बटे के नीचे आयोटा हमें नज़र आ रहा है, इसको हल करना पड़ेगा। रूल अप्लाई कर दें, -3 -4 आयोटा ओवर 2 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 2 आयोटा ओवर 2 आयोटा। अब 2 आयोटा इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ 1 बाय 1, 2 3 बार -6 आयोटा और 2 4 बार -8 आयोटा स्क्वायर बन जाएगा ओवर 2 2 बार 4 आयोटा स्क्वायर, -6 आयोटा -8 आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 ओवर 4 आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1, -6 आयोटा -1 प्लस 8 ओवर -4। 8 को पहले लिख रहे हैं, रियल पार्ट पहले और इमेजिनरी पहले, -4। अब माइनस को पहले हम ऊपर ले जाते हैं, जैसे माइनस नीचे अगर हो तो हम उसे ऊपर शिफ्ट कर देते हैं, साइन बदल जाएगा, ऊपर जाके -8 जमा 6 ओवर 4। अब ये जो 4 है इसको भी आप अलग लिख लें, -8 बटा 4 जमा 6 बटा 4 आयोटा। कटिंग हो रही है तो कर देते हैं, ये बनेगा -2 और ये बनेगा 3 बटा 2 आयोटा। अब हम रियल पार्ट पे लिख देते हैं इसका और इमेजिनरी पार्ट भी। रियल पार्ट बन गया -2 और इमेजिनरी पार्ट बन गया 3 बटा 2। इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 1 के 7 पार्ट्स हैं वो कंप्लीट कर लिए आज। अब क्वेश्चन नंबर 2 हमारा शुरू हो गया है। साइमल्टेनियसली इक्वेशंस दी हुई है W और Z में, और हमने जो W और Z है अननोन्स है वो फाइंड करना है। इसका तरीका क्या होगा, 5 पार्ट्स हैं इसके। हम किसी एक में से W को या Z को अलग कर लेंगे, W को या Z को इन टर्म्स ऑफ दूसरा वेरिएबल लिख लेंगे, फिर उसकी वैल्यू पुट कर लेंगे दूसरी इक्वेशन में, और वो उसमें पुट करेंगे तो वहाँ से एक वेरिएबल आ जाएगा, फिर उसकी वैल्यू पुट करेंगे तो दूसरा आ जाएगा। अभी मैं करता हूँ तो मज़ीद आपको समझ आ जाएगी। आप चाहे तो इक्वेशन नंबर 1 में से Z को अलग कर लें, चाहे W को अलग कर लें, चाहे तो इक्वेशन नंबर 2 में से Z को अलग कर लें, चाहे W को अलग कर लें। हमारे पास काफ़ी चॉइसेस हैं, 4 ऑप्शन है, इन दोनों में से किसी एक को अलग कर लें या इन दोनों में से। अभी मैं मिसाल के तौर पे इक्वेशन नंबर 2 में से W को अलग कर रहा हूँ, जो कि W बिल्कुल अकेला है, W के साथ सिर्फ 1 है। इसको अलग करना थोड़ा मैं समझता हूँ कि ज़्यादा आसान होगा आपके लिए। तो मैं इक्वेशन नंबर 2 में जो है ना उसको थोड़ा सा इन टर्म्स ऑफ Z लिख देता हूँ, W को बिल्कुल अलग कर देता हूँ। तो इक्वेशन नंबर 2 को पहले मैं लिखता हूँ 2 माइनस आयोटा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 को थोड़ा सा रीअरेंज करने से पहले मैं ऐसे लिखता हूँ -W इज इक्वल टू -1 प्लस आयोटा। अब W को अलग करना है मैंने, तो W चूँकि नेगेटिव है इसको पॉजिटिव कर लेता हूँ उधर लेके जाके, -1 प्लस आयोटा और प्लस W। अब W इधर रहेगा, ये इधर आ जाए, 2 माइनस आयोटा Z, और ये दोनों रकमें इधर ले आए, +1 हो जाएगा इधर आके और माइनस आयोटा हो जाएगा।
इज इक्वल टू डब्ल्यू। ये डब्ल्यू हमने ज़्यादा कर लिया, इसको थोड़ा सा हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लें तो भी ठीक है, ऐसे भी रहने दे तो भी ठीक है। चलें ऐसे रहने देते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 बना लें हमने खुद टू की मदद से। डब्ल्यू को बिल्कुल सेपरेट कर लिया, इसको आप पुट कर लें। पुट इक्वेशन नंबर 3 जो है वैल्यू ऑफ डब्ल्यू इन इक्वेशन नंबर 1 में, क्योंकि ये 2 को हमने हल किया ना, अब 2 में नहीं पुट करने, पुट हमने 1 में करनी है। तो इक्वेशन नंबर 1 में डब्ल्यू जहाँ जहाँ है वहाँ पे ये सारा कुछ लिख देंगे। 3z प्लस 2 प्लस आयोटा, उसके बाद डब्ल्यू आता है ना, डब्ल्यू की जगह पे ये पुट कर दें 2 माइनस आयोटा z प्लस 1 माइनस आयोटा जी। ये सारा डब्ल्यू की जगह पे मैंने इधर पुट कर दिया। इज इक्वल टू क्या है 11 माइनस आयोटा। अब इसको 3z प्लस 2 प्लस आयोटा, चले इसको थोड़ा सा हम स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आते हैं तो भी ठीक है, अगर डायरेक्ट कर लें तो भी ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म बना के कर लें इसको ब्रैकेट के अंदर, उस तरह भी हो जाएगा। अगर हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लें उस तरह भी ठीक है। चलें हम पहले स्टैंडर्ड फॉर्म बना लेते हैं। 2z मल्टीप्लाई हो गया और माइनस z आयोटा, इसी तरह प्लस 1 माइनस आयोटा 11 माइनस आयोटा 3z प्लस, अब 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं सबके साथ। 2 मल्टीप्लाई बाय 2z क्या बनेगा 4z, और माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस z आयोटा माइनस 2z आयोटा। अब 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 2, इसी तरह माइनस 2 आयोटा। ये 2 इन चारों के साथ हुआ, अब आयोटा होगा आयोटा मल्टीप्लाई बाय 2z की बनेगा 2z आयोटा माइनस z आयोटा पहले भी है और एक आयोटा आयोटा स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा आयोटा माइनस आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू 11 माइनस आयोटा। अब इसको हल करें मज़ीद, एक जैसी टर्म्स को इकट्ठा करेंगे हम लोग। अब 4z, जैसे 4z प्लस 3z है, इसको हम अगले स्टेप में चले कर लेंगे 3 जमा 4 7। इसी तरह और देखें, ये रियल पार्ट और कौन सा 2 है, और आयोटा स्केयर की जगह पे वैल्यू पुट करते हैं ना, मज़ीद रियल पार्ट्स बन जाएंगे। माइनस 2z आयोटा प्लस 2 माइनस 2 आयोटा प्लस 2z आयोटा माइनस z आयोटा स्केयर की जगह पे माइनस 1 प्लस आयोटा और इधर भी माइनस 1 इज इक्वल टू 11 माइनस आयोटा। काफ़ी ज़्यादा रकमें हैं, लेकिन इससे परेशान नहीं होना, कंफ्यूज नहीं होना। हमने आयोटा स्केयर की वैल्यू पुट कर दिया। अब हम देखेंगे रियल पार्ट्स कौन कौन से हैं, उनको लहदा लिखेंगे, और इमेजिनरी कौन से हैं उनको लहदा लिखेंगे। जी वाली रकमें कौन से हैं वो लहदा लिखेंगे। 3z प्लस 4z क्या होता है 7z। एक जैसे रकमों को इकट्ठा करें ना, और देखें इधर भी ये माइनस माइनस प्लस 1 बन जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस, साइन बदल देते हैं पहले, जो 2z आयोटा प्लस 2 माइनस 2 आयोटा प्लस ये 2z आयोटा, देखें माइनस 2z आयोटा प्लस 2z आयोटा, इसको हम अगले स्टेप में कैंसिल कर देते हैं क्योंकि साइन अपोजिट है। माइनस माइनस प्लस z प्लस आयोटा माइनस माइनस प्लस 1 इज इक्वल टू 11 माइनस आयोटा। अब देखें जी, माइनस 2z आयोटा प्लस 2z आयोटा कैंसिल हो गए। अब ये देखें मज़ीद, सॉरी ये z 3z प्लस 4z, ये 7z हो चुका था, इसको भी आप लिखेंगे हम लोग क्योंकि 3z जमा 4z 7z हो चुका है, और 7z प्लस 2 प्लस 1 3 हो गया, ये 2 और ये 1 इकट्ठे हो गए 3 बन गए। और देखें ये z माइनस 2 आयोटा और प्लस आयोटा
क्या बनेगा माइनस आयोटा -2 + 1 और प्लस ये एक और है अभी इज इक्वल टू 11 माइनस आयोटा। अब 7z प्लस 1z 8z z को इधर रहने देता है, इन दोनों को उधर ले जाते हैं। 11 माइनस आयोटा एक तो जाके -3 प्लस आयोटा 8z इज इक्वल टू माइनस आयोटा प्लस आयोटा कैंसिल हो गए, 11 में से 3 8 तो z क्या आ जाएगा 8/8 कैंसिल हो गए। सो दिस इम्प्लाइज z की वैल्यू क्या आ गई 1 लेंगे। अब इसको हम पुट कर देते हैं इन ये जो हमने बनाए थे ना नंबर 3 पुट, इसमें पुट करना आपने। यहाँ से w आ जाएगा 2 माइनस आयोटा z की जगह पे क्या पुट करना 1 1 प्लस 1 माइनस आयोटा इज इक्वल टू w, ये है ना नंबर 3, उसके पास z की जगह पे 1 पुट कर दिया, बाकी एज इट इज है। 2 माइनस आयोटा प्लस 1 माइनस आयोटा इज इक्वल टू w। 1 2 में मल्टीप्लाई होना है चेंज, इसलिए 2 माइनस आयोटा ही रहेगा। आप देखें 2 जमा 1 3 माइनस आयोटा -2 आयोटा इज इक्वल टू w। तो इस तरह ये w की वैल्यू भी आ चुकी है। z जो है वो रियल आया है और जो w है वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर आया है। पार्ट नंबर 2 है 2z प्लस 3 प्लस आयोटा w इज इक्वल टू 9 माइनस आयोटा और माइनस आयोटा z माइनस आयोटा w इज इक्वल टू -1 प्लस आयोटा। अब इधर भी वही तरीका है, हम अपने चारों में से कोई सा भी एक ऑप्शन लगा सकते हैं। यहाँ से z या w लगा कर रहे हैं या इन दोनों में से z या w को लगा कर रहे हैं। तो चलें हम लोग दोबारा नंबर 2 में से z को लगा कर लेते हैं। इक्वेशन नंबर 2 को थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं। इक्वेशन नंबर 2 को माइनस आयोटा z माइनस आयोटा w इज इक्वल टू -1 प्लस आयोटा माइनस आयोटा z है माइनस आयोटा z इधर ही रहने देते हैं और -1 प्लस आयोटा ये माइनस आयोटा w इधर जाके प्लस आयोटा w बन गया। अब माइनस आयोटा जो है इसको भी उधर माइनस, पहले तो साइन बदल देते हैं ना, माइनस को खत्म करने के लिए सारी टर्म्स इधर भी उधर भी साइन बदल देंगे तो सारे साइन बदल जाएंगे। 1 माइनस आयोटा w ये पॉजिटिव हो गया, जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव वाला पॉजिटिव हो गया और माइनस भी खत्म हो गया हमारा। अब z को इधर जाने दें, आयोटा उधर जाके क्या होगा 1 माइनस आयोटा w क्या होगा उधर जाके डिवाइड होगा, जो कि इधर मल्टीप्लाई हो रहा है। अब बटे के नीचे आयोटा आ गया तो इसको थोड़ा हल भी हम कर सकते हैं, इधर ही कर लेते हैं ताकि आगे जाके ना मसला बने, इधर ही हल कर लेते हैं। आयोटा को खत्म कर लेते हैं 1 माइनस आयोटा w ओवर आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा और डिवाइडेड बाय आयोटा, ताकि स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाए। अब आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्केयर के नीचे और ऊपर आयोटा को इन तीनों के साथ बारी बारी मल्टीप्लाई करें। आयोटा इंटू 1 आयोटा माइनस आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्केयर माइनस w आयोटा स्केयर ओवर आयोटा स्केयर बन गया नीचे। अब आयोटा स्केयर के जगह पे -1 पुट करें, आयोटा स्केयर के जगह पे आ गया -1 -2, इधर भी आयोटा स्केयर के जगह पे -1 और नीचे -1 -1 प्लस हो जाएगा 1 और ये भी प्लस w ओवर -1। अब 1 प्लस w प्लस आयोटा और ये माइनस क्या करेगा ऊपर जाके साइन बदल देगा, नीचे क्या रह जाएगा 1 -1 माइनस w माइनस आयोटा। इस तरह हमारा ये z आ गया। अब z को थोड़ा सा लिख लेते हैं, क्या बना है -1 माइनस w माइनस आयोटा। ये नंबर 3 हमने तैयार कर लिया है। z को हमने इन टर्म्स ऑफ w लिखा और स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया है। अब इस z की वैल्यू पुट कर दें, पुट इन 2 से हमने इसको ड्राइव किया है तो अब 1 में पुट करेंगे तो 2z की जगह पे ये आ जाएगा -1 माइनस w माइनस आयोटा प्लस 3
प्लस आयोटा डब्ल्यू इज इक्वल टू 9 माइनस आयोटा। सिर्फ जी की जगह पे ये आया, बाकी एज इट इज़ नंबर 1 जो इक्वेशन है। अब ये ब्रैकेट्स को हल करें, माइनस टू डब्ल्यू माइनस 2 आयोटा, इधर भी करें प्लस 3 डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू आयोटा इज इक्वल टू 9 माइनस आयोटा। एक जैसी टर्म्स को इकट्ठा करें, रियल पार्ट है और भी है नहीं, यही है माइनस 2, और डब्ल्यू वाली रकमें माइनस 2 डब्ल्यू प्लस 3 डब्ल्यू प्लस 1 डब्ल्यू बन जाएगा 1 डब्ल्यू, और डब्ल्यू ये आयोटा डब्ल्यू वाली को रकम है ये प्लस डब्ल्यू आयोटा और माइनस 2 आयोटा इज इक्वल टू 9 माइनस आयोटा। आप चूँकि हमने डब्ल्यू फाइंड करना है तो डब्ल्यू इधर ही रहने देते हैं, दोनों रकमें डब्ल्यू वाली डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू आयोटा, और ये जो बाकी दोनों रकमें हैं ये और ये, इसको राइट साइड पे ले जाते हैं। 9 माइनस आयोटा उधर जाके प्लस 2 और उधर जाके प्लस 2 आयोटा, इधर से डब्ल्यू कॉमन ले लेते हैं, ये बनेगा 1 प्लस आयोटा, ये आ जाएगा 9 और 2 11 और प्लस 2 माइनस 1 प्लस 1 आयोटा। अब डब्ल्यू चूँकि हमने फाइंड करना तो ये उधर ले जाएं राइट साइड पे, 11 जमा आयोटा ओवर 1 प्लस आयोटा। ले जी हमारा डब्ल्यू आ चुका है, लेकिन हेयर रूल अप्लाइज बिकॉज आयोटा इज इन डिनोमिनेटर। 11 जमा आयोटा ओवर 1 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस आयोटा ओवर 1 माइनस आयोटा। अब इन दोनों का आप सिंपल मल्टीप्लाई करें, 11 एक बार 11, 11 इंटू आयोटा माइनस 11 आयोटा प्लस आयोटा और माइनस आयोटा स्क्वायर ओवर 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर। माइनस 11 जमा 1 क्या होता है 10 माइनस 10 और माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह पे माइनस 1 ओवर 1 का स्क्वायर 1 और आयोटा स्क्वायर की जगह पे माइनस 1। 11 माइनस 10 आयोटा, ये प्लस 1 बन जाएगा ओवर 1 प्लस 1, ये बन जाएगा जी 11 और 1 12 माइनस 10 आयोटा ओवर 2। आप ऊपर से 2 कॉमन ले लें, 2 6 बार 2 5 बार, नीचे भी 2 है, 2 2 से कट गया, तो हमारा डब्ल्यू आ गया 6 माइनस 5 आयोटा। लें जी हमारा डब्ल्यू आ गया है एक स्टैंडर्ड फॉर्म में, एक कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको हम पुट कर देते हैं इन, ये जो हम नंबर 3 बनाई थी 3, तो z क्या बनेगा हमारा -1 माइनस डब्ल्यू की जगह पे आ जाएगा ब्रैकेट के अंदर 6 माइनस 5 आयोटा और माइनस आयोटा। ब्रैकेट मैंने इसलिए लगाया क्योंकि बाहर इधर माइनस है और माइनस से साइन बदल रहे हैं। ये बहुत बारीक पॉइंट्स होते हैं जिसकी वजह से स्टूडेंट्स के क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, माइनस की मिस्टेक्स बहुत करते हैं बच्चे। -6 जमा 5 आयोटा माइनस आयोटा। अब रियल पार्ट रियल में और इमेजिन में हो जाएगा -1 और -7, 5 में से 1 4 आयोटा। तो ये हमारा z भी आ चुका है स्टैंडर्ड फॉर्म में, ये w और ये z। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखें। क्वेश्चन नंबर 3, z माइनस 4w इज इक्वल टू 3 आयोटा और 2z प्लस 3w इज इक्वल टू 11 माइनस 5 आयोटा। ये भी बिल्कुल वैसे ही करेंगे, इसको नंबर 1 कर देते हैं, इसको नंबर 2। अब ये z बिल्कुल अकेला है, यानी इसका कोएफिशिएंट 1 है, इसको सेपरेट करना थोड़ा आसान है, इसको कर देते हैं। इक्वेशन नंबर 1 को हम रीअरेंज करते हैं, z माइनस 4w इज इक्वल टू 3 आयोटा। तो यहाँ से z क्या आएगा 3 आयोटा प्लस 4w। नहीं जी, ये इक्वेशन नंबर 3 तैयार हो भी गई यार, इसको आप पुट कर लें नंबर 2 में, पुट इन 2।
पुट इन इक्वेशन नंबर 2। चूँकि 1 को से हमने जी को डिराइव किया तो 1 में नहीं पुट करेंगे, 2 में करेंगे। 2 जी की जगह पे आ जाएगा 3 आयोटा प्लस 4w प्लस 3w इज इक्वल टू 11 माइनस 5 आयोटा। 2 3 ज़ार 6 आयोटा, 2 4 बार 8w प्लस 3w इज इक्वल टू 11 माइनस 5 आयोटा। अब चूँकि हमने w फाइंड करना है तो इनको इकट्ठा करेंगे ना, पहले 8 और 3 11w 11 माइनस 5 आयोटा, और ये 6 आयोटा भी तो ले जाए तो जाके माइनस 6 आयोटा बन जाएगा। 11w इज इक्वल टू 11 माइनस 6 और 5, ये भी 11 ही होता है, माइनस 11 आयोटा। ये अपना w को इधर ही रहने देते हैं, यहाँ से 11 कामन ले लेते हैं, 1 माइनस आयोटा बन जाएगा, और ये वाला 11 किधर जाएगा, ये भी उधर जाके डिवाइड, तो 11 11 से कट गया, तो w क्या आ गया 1 माइनस आयोटा। लें जी, बड़ी आसानी के साथ ये हमारा w आ चुका अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में। इसको हम अब पुट कर देते हैं, पुट इन ये अपना ये जो है नंबर 3, पुट हमेशा नंबर 3 में करने हैं वैल्यू w की या जी की जिसकी भी आएगी, जो हमने रीअरेंज करके नहीं बनाई होगी नंबर 3। अब हमारा नंबर 3 z इज इक्वल टू 3 आयोटा प्लस 4 w की जगह पे आएगा 1 माइनस आयोटा, 3 आयोटा प्लस 4 माइनस 4 आयोटा, 4 रियल पार्ट डाला, 3 आयोटा माइनस 4 आयोटा माइनस 1 आयोटा। लें जी, ये भी बड़ी आसानी के साथ हो गया है। पार्ट नंबर 3 इज़ वेरी इजी। अब आ जाए पार्ट नंबर 4 पे। पार्ट नंबर 4 आपके सामने है, z प्लस w इज इक्वल टू 3 आयोटा और 2z प्लस 3w इज इक्वल टू 2। इसको भी पहले हम नंबरिंग करते हैं, नंबर 1 नंबर 2। z को चाहे तो आप w को यहाँ से अलग कर लें, चूँकि दोनों के कोएफिशिएंट 1 है, आपकी मर्जी है। चले z को कर लेते हैं, z प्लस w इज इक्वल टू 3 आयोटा है, यहाँ से z को इधर रहने देते हैं और 3 आयोटा माइनस w बन गई। ये नंबर 3 हमारी तैयार होगी। इसको नंबर 3 को पुट कर दें, पुट इन 2। पुट 1 हमें नहीं करनी है, 1 से तो हम नहीं बनाया, 1 में नहीं 2 में करनी है। 2 z की जगह पे आ गया 3 आयोटा माइनस w प्लस 3w इज इक्वल टू 2। 2 3 बार 6 आयोटा माइनस 2 w जमा 3w इज इक्वल टू 2। माइनस 2 जमा 3 क्या होता है 1 प्लस 1w इज इक्वल टू 2। यहाँ से w क्या आ जाएगा 2 माइनस 6 आयोटा। लें जी, दिस इज़ आल्सो वेरी इजी। इसको हम पुट कर लेते हैं, पुट इन नंबर 3। पुट 3 में करना है इसको हमेशा, जब एक नॉन आएगा w एंड c। नंबर 3 में पुट करें, c क्या बन जाएगा 3 आयोटा माइनस w की जगह पे आएगा 2 माइनस 6 आयोटा। 3 आयोटा माइनस साइन बदलेगा और ये रियल पार्ट पहले लिख देते हैं, 3 जमा 6 9 आयोटा। लें जी, ये भी हो गया। दिस इज़ आल्सो वेरी इजी पार्ट। बस लास्ट पार्ट हमारा रह गया है, इसमें भी देखें। इक्वेशन नंबर 1 ये है और ये नंबर 2 है। इसमें से देखें इधर 2 है, इधर इतना कुछ है, इधर बहुत कुछ है, इधर माइनस ये है, इसको सेपरेट करना ईजी है, कर लेते हैं। इक्वेशन नंबर 2 माइनस z माइनस 1 माइनस आयोटा w इज इक्वल टू 2। z है भी नेगेटिव, इसको उधर ले जाते हैं, 2 को इधर ले जाता हूँ मैं, माइनस आयोटा w इज इक्वल टू z। z उधर जाके पॉजिटिव होगा, 2 इधर उधर से इधर आया तो 2 क्या होना चाहिए नेगेटिव, तो इसके साथ क्या लगेगा -2। ठीक है, z उधर जाके पॉजिटिव हो गया, 2 इधर आके नेगेटिव हो गया। ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 बन गया। अब इसको हम पुट कर देते हैं, पुट इन 1 में करनी है। अब चूँकि 2 को हमने रीअरेंज किया तो पुट हमने फिर 1 में करना है। ये आ जाएगा 2 z की जगह पे -2 माइनस 1 माइनस आयोटा w प्लस 3 प्लस आयोटा w इज इक्वल टू 1।
दो बार -4 -2 1 माइनस आयोटा w प्लस 3w प्लस w आयोटा इज इक्वल टू 1। अब -4 माइनस ये जो अपना 2w इकट्ठा लिख लें, 1 माइनस आयोटा प्लस 3w प्लस w आयोटा इज इक्वल टू 1। -4 माइनस, अब 2w को भी अंदर ऑपरेट करें तो ये क्या बनेगा, -2w और माइनस प्लस 2w आयोटा प्लस 3w प्लस w आयोटा इज इक्वल टू 1। हमने रूल्स के मुताबिक चलते रहना है। तो ये इतने जो टर्म्स हैं ये आपके सामने आसान स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएंगी। -4, अच्छा -2 w जमा 3w क्या होता है 1w, ले जी, प्लस 2w आयोटा प्लस w आयोटा 3w आयोटा, ले जी, हो गया ना सिंप्लीफाई। अब ये जो w वाली रकमें हैं इनको इधर ही रहने देते हैं, 3w आयोटा और ये 4 उधर जाके प्लस हो गया, यहाँ से w कॉमन लें, 1 प्लस 3 आयोटा इज इक्वल टू 5। लें जी, w हमारा होने लगा तैयार, 5 बटा ये 1 प्लस 3 आयोटा उधर जाके डिवाइड हो गया। अब w हमने फाइंड कर लिया है, लेकिन यहाँ पे बटे के नीचे आयोटा तो रूल अप्लाई करना पड़ेगा बस। तो 5 बटा 1 प्लस 3 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 3 आयोटा 1 माइनस 3 आयोटा, 5 एक बार 5, 5 3 बार 15 आयोटा, और नीचे डिफरेंस फार्मूला 1 का स्क्वायर माइनस 3 आयोटा का होल स्क्वायर, 5 माइनस 15 आयोटा बटा 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 3 का स्क्वायर 9 आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1, 5 माइनस 15 है ये 15 आयोटा ओवर 1 प्लस 9, 5 माइनस 15 आयोटा ओवर 10, ऊपर से 5 कॉमन ले लें तो क्या बनेगा, 1 माइनस 5 3 बार 15 ओवर 10, 5 एक बार 5 दो बार, ये आ जाएगा 1 माइनस 3 आयोटा ओवर 2। अब इसको आप 1 ओवर 2 माइनस 3 ओवर 2 आयोटा लिख लें, स्टैंडर्ड फॉर्म बना लें। किधर गया है, ये हमारा w है, तो w जो आ गया हुआ है हमारा 1 ओवर 2 माइनस 3 ओवर 2 आयोटा, इसको हम पुट कर लेते हैं हमेशा नंबर 3 में। नंबर 3 की तरह ये -2 माइनस 1 माइनस आयोटा इंटू w की जगह पे आ जाएगा ये ऐसे लिखने के बजाय हम ये लिख लें तो ये ज़्यादा आसानी रहेगी हमें, 1 माइनस 3 आयोटा ओवर 2 इज इक्वल टू z, -2 माइनस 1 माइनस आयोटा 1 माइनस 3 आयोटा ओवर 2 इज इक्वल टू z। अब ये 2 हम एलसीएम ले लें या 2 से सबको मल्टीप्लाई कर दें, दोनों तरीके ठीक है। चलें हम एलसीएम ले लेते हैं, 2 एलसीएम लिया, 2 बार -4 माइनस ये 2 ब्रैकेट्स हल करें, 1 1 सर 1, 1 3 बार 3 आयोटा माइनस आयोटा माइनस माइनस प्लस 3 आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू z। -4 माइनस 1 माइनस 3 और 1 क्या बनेगा 4 आयोटा, और ये क्या बन जाएगा आयोटा स्केल की जगह -1 तो 3 एक बार माइनस, ये -3 बन जाएगा, -1 की जब वैल्यू आएगी तो ओवर 2 इज इक्वल टू z। -4 माइनस 1 माइनस 3 क्या था -2, -2 माइनस 4 आयोटा बटा 2 इज इक्वल टू z। -4 अब माइनस भी साइन बदलेगा, +2 बना देगा, +4 बना देगा ओवर 2 इज इक्वल टू z। -4 जमा 2 क्या होता है -2 जमा 4 आयोटा ओवर 2 बराबर z। अब 2 कॉमन ले लें, -1 प्लस 2 आयोटा
over 2 is equal to z, और 2 को 2 से कैंसिल, -1 + 2 आयोटा इज इक्वल टू z। इस तरह हमारा z और w दोनों, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर और ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुके हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.4 भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कंप्लीट हो चुकी है। इसमें देखें काफ़ी लॉन्ग क्वेश्चंस भी हैं, तो अच्छे से इसकी जो है ना आप लोग तैयारी करें एंड ट्राई टू सॉल्व एवरी क्वेश्चन 3 टाइम्स, देन यू विल बी वेल प्रिपेयर्ड। देयर इज नो शॉर्टकट। ओके, थैंक्स, सी यू इन द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट।